नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसका आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, सही उत्तर छांटे। शयनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। ऑप्शन नंबर डी। मृगनयनी समास है, मृगनयनी समास है, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी। मृगनयनी समास जो है ना, ये कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यह काम करना मेरी मजबूरी है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों इट इज माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है डैश डैश एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी, तो इसका हो जाएगा आपका बिसाइड्स। ऑप्शन नंबर ए, बिसाइड्स। बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, तो दोस्तों निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 का ऑप्शन नंबर सी। संविधान का अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र संस्था की व्यवस्था है जो स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव की संचालन करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए कूट से कीजिए। तो राज्यों का जो गठन हुआ था ना, उसके अनुसार इसको छांटना है। तो आंध्र प्रदेश का जो हुआ था 1953 में, आपको पता ही होगा इसका। हरियाणा का जो हुआ था 1966 में हुआ था, हरियाणा का 1966 में। त्रिपुरा का जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1972 में। हिमाचल प्रदेश का जो स्थापना हुआ था ये 1971 में। दोस्तों इसको ना बांग्लादेश से रिलेट करके रखिएगा, क्योंकि बांग्लादेश का जो स्थापना दिवस है मुझे लगता है सबको याद है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब बांग्लादेश का हुआ था उस समय हिमाचल प्रदेश का। सिक्किम का जो हुआ था ये 1975 में, ये भी आप लोगों को पता होगा, ये आर्टिकल 36 के अनुसार। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ना वो आपका हो जाएगा 13254। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संस्थान और अनुच्छेद दे रखा है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये आर्टिकल 48, 1 का 3 हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन दोस्तों 280 आर्टिकल के अनुसार हुआ है। प्रशासनिक अधिकरण, ये प्रशासनिक अधिकरण है, ये 323 का ए। और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा 3241। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त किया हो। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 6% वोट। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो दोस्तों ये जो आर्टिकल 360 है ना, आर्टिकल 360, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ये वित्तीय आपात से संबंधित है। आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपात से।
आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और आर्टिकल जो 352 है ना, ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 नंबर। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संविधान की अनुसूची और उसका विषय दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो है इसका हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 3 नंबर। चतुर्थ जो है वो राज्यसभा से। ये छठा अनुसूची है, छठा अनुसूची ये संबंधित है आपका जनजातीय क्षेत्र से। 8वां अनुसूची भाषा से। चौथा हो जाएगा राज्यसभा से, छठा हो जाएगा जनजातीय से, तीसरा हो जाएगा भाषा से, और 9वां भूमि सुधार से। तो इसका आंसर हो जाएगा 3421। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3421, ऑप्शन नंबर सी। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? तो शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो होता है ना, वो शून्यकाल का समय होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कथन ए है। कथन आर है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों जो 14 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि दोस्तों तेल जो होती है ना, तेल वो जल के ऊपर इसलिए फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है और और तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसके वजह से वो नहीं डूबता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? तो दोस्तों जब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में अगर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, उसका वो बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच किसी भी बिंदु पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो उद्योग में दोस्तों ये पूछ रही है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, और एक हॉर्स 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। ये 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृति, तो ये हो जाएगा आपका छोटी होती है। जब ये इलास्टिक स्ट्रेन जो होता है ना, जब छोटा होता है तब हुक का नियम लगता है। अगला प्रश्न है वायुयान कार्य करता है? तो दोस्तों वायुयान है ना, ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों ये आप लोगों को पता ही होगा, ये दृष्टि पटल पे बनता है। ऑप्शन नंबर सी। इसको हम रेटिना भी कहते हैं, रेटिना, दृष्टि पटल। अगला प्रश्न है शरीर का वजन विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, ध्रुवों पर अधिकतम होती है। पृथ्वी की दोस्तों ध्रुवों पर अधिकतम होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों विषुवत रेखा पे है ना, वो ग्रेविटी का जो मान होता है वो शून्य होता है और ध्रुव पे मैक्सिमम होता है। और आप लोगों को पता ही होगा किसी भी चीज का वेट है ना वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान के चलिए कि अभी यहाँ पे आपका वेट है 60 kg, अगर आप चंद्रमा पे जाओगे तो आपका वेट हो जाएगा 10 kg, क्योंकि चंद्रमा पे पृथ्वी के ग्रेविटी का 1/6 होता है। जितना भी पृथ्वी पे जो ग्रेविटेशन फोर्स का मान होता है ना, चंद्रमा पे उसका 1/6 है। वैसे ही आपके जो वेट होता है ना वो जगह जगह पे बदलता रहता है। अगर आपकी पृथ्वी पे है तो अलग होगा, दूसरे प्लानेट पे जाएंगे तो अलग होगा। इससे पता चलता है कि जो वेट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जबकि मास है ना, मास नहीं बदलता है लेकिन वेट बदलता है।
अगला प्रश्न है बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं। तो दोस्तों ये इसमें 12 पाई बंद होते हैं, 12 पाई बंद होते हैं और तीन 12 सिग्मा बंद और 3 पाई बंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 12 सिग्मा बंद और 3 पाई बंद। अगला प्रश्न है निम्न में से इसका हो जाएगा आपका डी। निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस विटामिन को। तो दोस्तों ये जो विटामिन B2 है ना, विटामिन B2 इसको हम पीला एंजाइम के नाम से जानते हैं और इसका नाम जो है वो राइबोफ्लोविन है, राइबोफ्लेविन। प्रथम निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये जो है ना डाई इथाइल एथर, डाई इथाइल ईथर का प्रयोग प्रथम निश्चेतक के रूप में किया गया था। नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो इसमें दोस्तों सेटिल अल्कोहल और हाई हाइड्रोक्विनोन, सेटिल अल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन समरूप मिश्रण का उदाहरण है। तो समरूप जल में नमक, समरूप मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सर। दोस्तों होमोजीनियस मिक्सर उसको वैसे मिक्सर को हम बोलते हैं जो जैसे जल में नमक, नमक है ना वो पूरी तरह से घुल जाता है। दोस्तों आप लोग कभी सोचे होंगे कि ये जो नमक के जो पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं वो जल में घुल जाने के बाद दिखाई क्यों नहीं देते हैं। क्योंकि जल में ना कुछ खाली स्थान होते हैं और उसी में वो जाके उसमें मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है। तो आइसोबार के लिए द्रव्यमान संज्ञा पर निर्भर भौतिक गुण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं। तो दोस्तों H2O है ना, इसमें हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। गाइनेकोमैस्टिया क्या है। गाइनेकोमैस्टिया, तो दोस्तों गाइनेकोमैस्टिया है ना ये पुरुषों में स्तनों का जो विकास हो जाता है। आप लोग देखे होंगे किसी किसी पुरुष के जो चेस्ट होता है ना वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो ये इसी उसको हम लोग गाइनेकोमैस्टिया ही कहते हैं। और दोस्तों उसमें क्या होता है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बीच जो असंतुलन के कारण ऐसा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों ये शिशु रोग से, पीडियाट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी। तो दोस्तों ये आप लोग को पता होगा, ये अल्बर्ट साबिन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। दोस्तों इसका मेन रीजन है इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। अभी तो खैर बहुत ज्यादा उसका यूज किया जाता है रसायन का, लेकिन पहले के जमाने में दोस्तों खाद जो होता है ना जो खेतों में यूज होता था उसको पशुओं के मल से को इकट्ठा किया जाता था और उसके बाद उसका खेतों में यूज किया जाता था जिससे बीमारियां कम होती थी। लेकिन अभी के समय में रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग तो हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेलाग्रा और स्कॉर्बी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होती है। तो दोस्तों ये है ना पेलाग्रा होता है विटामिन B3 के कमी से और स्कॉर्बी जो रोग होता है वो विटामिन C के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दोस्तों कुछ हार्मोन के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उसके मतलब उससे कौन सा प्रभाव, कौन सा इफेक्ट पड़ता है वो दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। एक नंबर है एड्रीनलिन। दोस्तों जो एड्रीनलिन है ना ये गुस्सा और डर को दिखलाता है। ऑप्शन नंबर ए। एस्ट्रोजन ये तो महिलाओं में होती है दोस्तों, एस्ट्रोजन है महिलाओं में होती है। इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज को क्या करता है कंट्रोल, मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड है। ये फेरोमेन्स जो है ये साथी आकर्षित करना, गंध
ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 1342, 1342, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इस बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। वस्तु एवं सेवा कर निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो दोस्तों यह है ना मूल्य संवर्धित कर, ऑप्शन नंबर बी। ये जो वैट होता है ना, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, उसी को समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न है 37। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय। दोस्तों वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला? प्रश्न नंबर 38 है। तो दोस्तों ये जो है ना, दार्जिलिंग की जो चाय है उसको जीआई टैग सबसे पहले मिला था। गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे अपने श्रीमान नारायण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए। श्रीमान नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई स्टार लगा लीजिएगा। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों इसमें जो है अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई। बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% परिवार और शहरी क्षेत्र में 7% परिवार आते हैं। दोस्तों ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ना, ये 2013 में आया था। इसको ये तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है, 10 सितंबर 2013 को, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों राजगीर में नानक कुंड है, मखदूम कुंड भी है, सूर्य कुंड भी है, लेकिन लक्ष्मण कुंड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये लक्ष्मण कुंड जो है ना, यह मुंगेर में है, बिहार के मुंगेर में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है? 44 का जो आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी चंपारण से, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के जो पश्चिमी चंपारण है उसमें है। लोटा विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था, और ये बिहार के मुजफ्फरपुर में किया गया था, मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों ये जो पहले जो थे ना, महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई, भारत का वर्तमान स्थलाकृति जो सुनिश्चित हुई है प्लीस्टोसिन युग में, ऑप्शन नंबर बी। किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय, इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कश्मीर घाटी अवस्थित है, दोस्तों ये कहाँ अवस्थित है? कश्मीर घाटी अवस्थित है, तो ये है बृहत एवं लघु हिमालय के मध्य, बृहत हिमालय और लघु हिमालय के मध्य, ऑप्शन नंबर बी। 49 का हो जाएगा ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर बी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था? तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, ये 1960 में हुआ था, 19 सितंबर 1960 में हुआ था। शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है?
दोस्तों काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी मानी जाती है क्योंकि इस मिट्टी में दोस्तों नमी धारण करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। अगला प्रश्न होगा 52 नंबर, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन है? तो दोस्तों ये पक्के टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पक्के टाइगर रिजर्व। और दोस्तों अगर पूछे कि ये है कहाँ, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गांधी सागर बांध, तो दोस्तों गांधी सागर बांध यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों गांधी सागर बांध है ना, ये चंबल नदी पे है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे मध्य प्रदेश में है। बाकी पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे, श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी पे और बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पे, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सिंगरौली कोयला उत्पादन क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? तो दोस्तों ये है ना सोन नदी घाटी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ? तो दोस्तों ये ना सोवियत संघ, सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दोस्तों जिला पूछा है, तो ये हो जाएगा माहे, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों और ये पोंडुचेरी में है, पोंडुचेरी का जिला है माहे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज लेमेत्रे ने, ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज लेमेत्रे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो दोस्तों ये जो है ना माउंट विसुवियस, ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, माउंट विसुवियस, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये तो 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, हाल ही में फीकी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये कौन है? फीकी के नए अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं ये है हर्षवर्धन अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 146.39 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है? तो वो है अमेरिका पार्टी, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका पार्टी। 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो दोस्तों ये 77वीं वर्षगांठ मनाई गई, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है? तो दोस्तों ये जो हुआ है ना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसको याद करने का एक ट्रिक है एमएम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो परिसीमन आयोग का जो है ना अनुच्छेद 82 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है? तो दोस्तों ये जो पहली बार टैगिंग हुई है ना ये हुई है आपका असम में, ऑप्शन नंबर डी। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी? तो दोस्तों ये जो है ना केन और बेतवा नदी, मध्य प्रदेश में केन और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी है।
निम्न में से किन्हें शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया है, ये निहान हिंदांक्यो समूह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, निहान हिंदांक्यो। हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक जो हैं ये हैं आपके अजय। अजय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? तो दोस्तों ये पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के अब विजयपुरम रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। और दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे एक हवाई अड्डा भी है पोर्ट ब्लेयर में, तो उसका आप लोग नाम कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है। हाल ही में ऑपरेशन ओलिवियर अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो ये जो भारतीय तटरक्षक बल है उनके द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों ये लॉस एंजल्स में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लॉस एंजल्स में। और ये 2028 में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता रही है? तो दोस्तों ये जो है ना ओडिशा वॉरियर्स क्लब इसके विजेता रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये है ना 75 का आपका हो जाएगा सी, रूस में बना। रूस में बना। भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? तो दोस्तों ये आप लोग जरूर इसको VVI लगा लीजिए। दोस्तों ये मैत्री 2 है। ऑप्शन नंबर सी, मैत्री 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में HIV के रोकथाम के लिए लेनाकापावीर नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? लेनाकापावीर। तो दोस्तों ये विकसित किया गया है गिलियड साइंसेज। ऑप्शन नंबर बी, गिलियड साइंसेज। वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये प्रत्यय अमृत हैं, इनको नियुक्त किया गया है। प्रत्यय अमृत ये 1991 बैच के IAS अधिकारी है। 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये ऑपरेशन नया सवेरा बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है? तो दोस्तों पोलो खेल है ना, ये कोर्ट पे नहीं खेला जाता है। पोलो का जन्म दोस्तों फारस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? ये सबको पता होगा, ये भुवनेश्वर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो ये 1965 में उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी? तो दोस्तों वो कुषाण वंश है। कुषाण वंश की जो सीमाएं थी ना वो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक भी फैली हुई थी। दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? ये आप लोग ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था?
तो जो गंगा के दक्षिण क्षेत्र था ना दोस्तों, उसको कीकट कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, कीकट। अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? तो दोस्तों सिकंदर का भारत में सफलता का जो मेन रीजन था ना, वो था आपका, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तो दोस्तों रजिया बेगम को जो सत्तायुक्त करने में मेन हाथ तुर्कों का था। ऑप्शन नंबर सी। 1236 ईस्वी में सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों का दमन किया था। रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोडरमल ने किस खेल में ख्याति अर्जित की थी? तो दोस्तों ये भू राजस्व में। ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल ने भू राजस्व में ख्याति अर्जित की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो दोस्तों वो प्लासी का युद्ध था, जो 1757 ईस्वी में हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी में। सॉरी। अगला प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों ये दिलीप सिंह थे, दलीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो था ना दोस्तों, वो था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी दोस्तों, प्रथम संस्था जो थी ना वो थी आत्मीय सभा। ऑप्शन नंबर बी। और ये 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? दोस्तों फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर बी। ये 1779 ईस्वी में हुआ था, 1779 ईस्वी में। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जॉन लॉक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की रचना है। दोस्तों अब अगला जो प्रश्न है वो मैथ का प्रश्न है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम इसमें मैथ का प्रश्न को नहीं देखेंगे, सिर्फ जीके जीएस को ही कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 100 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।